गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, मित्र या शत्रु, जो सूक्ष्म जीव है मित्र या शत्रु, तो ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चलो एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार अनिल अपने घर में खेल रहा था। खेलते खेलते उसको भूख लगी तो वो किचन में गया। उसने देखा कि ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई है, फंगई लगी हुई है। तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी ये क्या है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, ये ख़राब हो गई है, तो ये हम नहीं खा सकते, अगर ये खाओगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ, तुम दूध पी लो। मम्मी ने जैसे दूध देने लगी, मम्मी ने देखा कि दूध फट गया है। तो मम्मी ने कहा कि ओहो बेटा, अब तो दूध भी फट गया है, अब तुम दूध भी नहीं पी सकते। तो फिर उसने पूछा, अनिल ने पूछा कि मम्मी दूध क्यों फट गया, क्या कारण था दूध के फटने का, और ब्रेड के ऊपर जो फंगई लगी हुई है इसका क्या कारण था। अब मुझे भूख लगी, अब मैं क्या खाऊंगा। आप ऐसे करो, मुझे जलेबी दे दो जो कल रात को हम लेके आए थे। तो मम्मी ने कहा कि बेटा जलेबी तो ख़त्म हो गई। तो फिर उसने कहा कि मम्मी अगर जलेबी ख़त्म हो गई तो आप जलेबी घर में बना दो। तो मम्मी ने कहा कि जलेबी घर में बना तो दूँ, लेकिन घर में ईस्ट नहीं है, तो ईस्ट के बिना जलेबी नहीं बनेगी। तो उसने कहा कि मम्मी ये ईस्ट क्या होता है। तो उसने कहा मम्मी अब तो दूध फट गया है, ब्रेड ख़राब हो गई है और जलेबी भी नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगा। इतने में उसकी बहन आई। तो उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम ये क्यों शोर कर रहे हो। तो उसने कहा कि दीदी देखो ब्रेड ख़राब हो गई है, दूध फट गया है, मम्मी कह रही है कि जलेबी बनाने के लिए यीस्ट चाहिए। ये यीस्ट होता क्या है दीदी, और ये दूध क्यों फट गया, ये ब्रेड ख़राब क्यों हो गई। तो उसकी दीदी उसको आंसर देती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ इन सबका क्या कारण था। तो उसकी दीदी कहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। छोटे बड़े कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज या फिर नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जिन्हें हम नहीं देख सकते नेकेड आइज या नग्न आंखों से, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। उन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप भी होते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जैसे बेसिलस, स्पाइरिलियम, कोकोई, विब्रियो, ये सारे आपके जो है वो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। इसके अलावा होते हैं कुछ फंगई होते हैं जिन्हें हम कवक भी कहते हैं। यीस्ट जो है वो क्या है, एक तरीके की फंगई है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस, राइजोपस, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल भी है कि भाई जो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म वो प्रोटोजोआ होते हैं। यूग्लिना, अमीबा, पेरिमीशियम, ट्रिप्रोनोसोमा। कुछ शैवाल होते हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। एल्गी के एग्जाम्पल है क्लोमाइडोमास, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा। कुछ जो होते हैं वो विषाणु होते हैं या वायरस जो होते हैं, जैसे HIV एक वायरस है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, टोबैका मोज़ेक वायरस। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। जैसे आपके जीवाणु, शैवाल, जीवाणु में बेसिलस, शैवाल में क्लोमाइडोनोमास और प्रोटोजोआ में पैरामीशियम। बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे शैवाल और कवक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? तो सूक्ष्म जीव जो है वो ठंडे स्थान से लेके गर्म स्थान कहीं पर भी रह सकते हैं। वो डेजर्ट में भी हो सकते हैं और वो बॉटम ऑफ सी में भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो आइस से लेके हॉट स्प्रिंग जो एरियाज़ है वहाँ पे रह सकते हैं, हर परिस्थिति में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, और मार्सी लैंड जो होते हैं, दलदल के जो स्थान होते हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी में भी रहते हैं। इसके अलावा जो वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी जीव जंतु के जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तभी वो क्या होता है, एक्टिव होता है। वो किसी बैक्टीरिया के अंदर भी रह सकता है और ह्यूमन और एनिमल के अंदर भी रह सकता है। ब्रेड जो है वो इन्हीं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होती है, ख़राब होती है। दूध जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फटता है। अब आपकी नेक्स्ट है मतलब कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, कैसे वो यूज़फुल होते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। वातावरण जो है वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, शुद्ध होता है। जो सड़ा गला कचरा जो होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या करते हैं, मिट्टी में रिलीज़ करते हैं। जब जीव जंतु कोई मर जाते हैं तो उनको सड़ाते हैं और उनके जो और कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या करते हैं, वातावरण में वापस मिला देते हैं। तो वातावरण को शुद्ध रखने का काम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग मेडिसिन्स प्रिपेयर करने में किया जाता है। इन मेडिसिन्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स। दही जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, उसके बाद में उसमें क्या करते हैं, दही डालते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा दही, इसमें जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, थोड़े से दही के बैक्टीरियाज वो क्या करते हैं, पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। और दही में कौन से माइक्रो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, दही में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस। जो आपने सुना होगा दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो ये जो लैक्टोज होता है ये क्या होती है, एक शुगर होती है। इस शुगर को क्या लैक्टिक एसिड में चेंज करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, लैक्टोबैसिलस चाहिए। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। पनीर बनाने के लिए जो फूड आइटम्स है, फूड आइटम जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, अचार हो गया, पिकल आपका, और भटूरे, जैसे अब भटूरे जब बनाते हैं, ठीक है, भटूरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैदा लेते हैं, मैदे को गूंथते हैं और उसमें क्या करते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। भटूरे आपने देखा कि बहुत पतले हल्के हल्के होते हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं, मैदे में यीस्ट मिला के उसको मतलब आटे को गूंथा जाता है और उसको थोड़े टाइम के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आटा जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। तो इस तरह से यीस्ट क्या करता है, उसमें वहाँ जब श्वसन करता है, ठीक है, जब सांस लेता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और जो भटूरे का आटा है वो फूल जाता है। इसलिए भटूरे बहुत हल्के हल्के और फूले फूले बनते हैं। यही प्रोसीजर जलेबी के साथ होता है। जलेबी में क्या किया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है, तो जलेबी भी क्या होती है, हल्की बन जाती है और क्रिस्पी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोबैक्टीरिया जो है उनके दूसरे भी यूज़ है। जैसे लुई पास्चर ने क्या किया था, लुई पास्चर ने जो एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने जो फर्मेंटेशन है, किण्वन की प्रक्रिया है, वो बताई थी। उससे अल्कोहल बनाना बताया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, इस पानी में क्या किया, चीनी, थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच चीनी मिलाई। इस चीनी को हम क्या करेंगे, पानी में अच्छे से घोल के इसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाएंगे। जब इसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है तो
और इसको अगर आप क्या करो, इस पाउडर मिला के उसके 5 से 6 घंटे तक उसको छोड़ दो। उसके बाद में जब इसको स्मेल करेंगे, इसको जब सूंघेंगे तो इस सॉल्यूशन में क्या होती है, अल्कोहल की गंध आती है, अल्कोहल की स्मेल इसमें आएगी। तो इस तरह से अल्कोहल का निर्माण किया गया। और एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है, विनेगर का जो निर्माण जो होता है वो इसी प्रकार किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। इस तरह जो गन्ना और जितने फ्रूट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इनको सड़ाया जाता है। सड़ा के जो किण्वन की प्रक्रिया है और अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल और ये जो प्रोसेस है इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग या फिर मेडिसिन जो है, मेडिकल जो यूज़ है वो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दवाई बना रहे थे जो जनरली एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो फफूंद है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया जो आपका वायरस उसकी संवर्धन, उसके बढ़ने की क्रिया को रोक रही है। तो उन्होंने जो ग्रीन फफूंद है, हरा फफूंद है, पेनिसिलिन के पौधे से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का निर्माण किया। पेनिसिलियम के फफूंद से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया। आज इन्हीं एंटीबायोटिक्स का निर्माण उनकी उसी तरह से होता है। और ये इसमें पूरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका रहा है, माइक्रोबैक्टीरिया का रहा है। तो इस तरह से जो दवाई बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। एग्जाम्पल्स दिए हुए मेडिसिन के टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा एक और यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन या फिर टीका बनाने में। वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन बनाने के जैसे हमें जो वैक्सीन लगाई जाती है जो क्या करती है, रोगों से टीका बनाने में भी किया जाता है। टीके में देखो क्या होता है कि जब बॉडी की खासियत होती है, बॉडी में क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जो आपके श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। बाहर से आने वाले जीव जंतु जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो जब कोई फर्स्ट टाइम कोई सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई फर्स्ट टाइम जब बॉडी में प्रवेश करता है तो जो वाइट ब्लड सेल होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वो उससे लड़ती है और उससे लड़ना सीख लेती है। या फिर उसको आपने सुना होगा ना कि अगर ये एक बार बीमारी किसी को हो गई तो उसके बाद में उसको दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बॉडी क्या करती है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है और उसके खिलाफ ना उसको लड़ना आ जाता है। उसको पता होता है कि अगर ये वायरस कभी शरीर में आए तो उससे कैसे ख़त्म करना है, तो वो हमेशा के लिए प्रतिरोधकता बन जाती है। तो टीके में क्या किया जाता है, जो आपके निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और शरीर क्या करता है, उनसे लड़ता है। तो जो कई बीमारियां हैं जिसका मतलब जो बाद में जाके हावी ना हो जाए, शरीर को लड़ना मतलब उसको लड़ना आ जाए, तो ऐसे बीमारियों के लिए टीके का निर्माण किया गया। जैसे हैजा हो गया, क्षय मतलब टीबी हो गए, चेचक हो, हेपेटाइटिस, ये ऐसे ही डिजीज़ है जिनको रोकने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। और ये वैक्सीन का निर्माण जो है वो किसके थ्रू किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया गया है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1798 में किसका निर्माण किया था, चेचक के टीके का निर्माण किया था। उसके बाद में आज के टाइम पे कुछ दुनिया के कुछ ऐसी जगह है जो पूरी तरह से इस रोग से क्या हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है। उसमें अब वहाँ पे ये रोग नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। तो सूक्ष्म जीव भूमि में क्या, जो वायुमंडल के में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन का उपयोग कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़ के कोई और नहीं कर पाता। मतलब राइजोबियम जो है वो जो फलीदार पौधे हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उसके यौगिकों में बदल देता है। तो इसके लिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं।
अब आप जब कचरा डालते हो तो हमने देखा होगा ना, नीला और ग्रीन डस्टबिन रखा जाता है कि भाई सूखा जो कूड़ा है वो क्या कीजिए आप ग्रीन में रखिए। जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग डस्टबिन्स बनाए जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? वे अपशिष्ट पदार्थ जो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं वो क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण। मतलब जो जीव जंतु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण, और जीव जंतु द्वारा अपघटित नहीं होते वो अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण। अब ये क्या होता है? इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे, गमला ए और गमला बी। ठीक है, हमने 2 पोट लिए हैं। यहाँ पे एक पोट है ए, दूसरा पोट है बी। दोनों में हमने इक्वल मिट्टी ली। एक पोट में हमने क्या किया, ग्रीन प्लांट्स के कुछ लीव्स या फिर पत्तियां डाली, और दूसरे पोट में हमने क्या किया, कांच के टुकड़े डाले और प्लास्टिक का कोई सामान, कचरा या फिर कचरा डाला। कांच और प्लास्टिक। 20 से 30 दिन के बाद में हम देखते हैं कि जिस पोट में हमने पत्तियां डाली थी अब वहाँ पे कुछ नहीं है, और जिसमें हमने कांच और प्लास्टिक डाला था वो एज इट इज़ पड़ा है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो इसे नहीं, जिनसे डिग्रेडेबल नहीं, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरण, और जिसे सूक्ष्म जीव तोड़ सकते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल या फिर जैव निम्नीकरणीय स्रोत। तो ये है इसके यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ हैं। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके चिल्ड्रंस।